किसी छोटे से गांव में एक पुरानी मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ था। जो लोग गांव में रहते थे उन्हें यह पता था कि वहां पेड़ के नीचे एक रहस्यमय तिजोरी छिपी है। इस तिजोरी में अनगिनत धन और अमूल्य रत्न संग्रहित थे, परंतु कोई भी नहीं जानता था कि इस तिजोरी की चाबी कहां है। गांव के लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए अनेक कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तिजोरी को खोलने के लिए न तो कोई नक्शा था और न ही कोई संकेत। लोगों ने इसे रहस्यमय तिजोरी कहने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा आया। उसका नाम रामू था। वह एक खुशहाल और उत्साही बच्चा था। रामू के मन में एक सपना था कि वह रहस्यमय तिजोरी को खोलेगा। लोग उसके खास इरादे को हंसते हुए देखते थे, परंतु रामू ने हार नहीं मानी। रामू ने उस पेड़ के पास रहने वाले एक पुराने आदमी से बात की। आदमी ने रामू से कहा, बेटा, यह तिजोरी बहुत पुरानी है। हर कोई इसे खोलने की कोशिश करता है, परंतु उसकी रहस्यमयी चाबी कहीं नहीं मिलती। रामू ने आदमी से कहा, दादाजी, मुझे इस तिजोरी को खोलना है। क्या आप मुझे इसका रास्ता बता सकते हैं? आदमी ने रामू को देखते हुए हंसते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें उसका रास्ता नहीं बता सकता, परंतु एक बात बता सकता हूं कि इस तिजोरी की चाबी तुम्हारे अंदर के उत्साह और संवेदनशीलता में छुपी हुई है। रामू को यह बात समझ में नहीं आई, परंतु वह निराश नहीं हुआ। उसने अपने दिल में सोचा, अगर चाबी मेरे अंदर है तो मैं इसे खोल सकता हूं। रामू ने उस दिन से हर दिन पेड़ के पास बैठकर मेहनत की। वह हर दिन पेड़ के समीप जाकर ध्यान से उसे देखता और सोचता कि कैसे वह इस रहस्य को सुलझा सकता है। कुछ समय बाद एक दिन रात को रामू ने सपने में एक वृक्ष के पेड़ पर बैठे एक सफेद हाथी को देखा। हाथी ने उसे एक सोने की चाबी दी और कहा, यह चाबी रहस्यमय तिजोरी की है। रामू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह सपना था, लेकिन चाबी रामू के हाथ में थी। वह विचार किया, यह सपना मेरे लिए भविष्य की भाग्यशाली संकेत है। अगले दिन रामू ने उसी पेड़ के पास अपना सपना, एक आदमी था, उससे साझा किया। उसकी कहानी सुनकर वह आदमी बड़े आश्चर्य में आ गया। उसने कहा, बेटा, तुम्हें यह चाबी मिली है, इसका मतलब है कि तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। रामू ने उस सोने की चाबी को लिया और तिजोरी के पास जाकर लॉक को खोला। तिजोरी खुलते ही उसकी आंखों में चमक उठी। उसने उसमें ढेर सारा धन और रत्न देखे। रामू ने सोचा, यह सब मेरे नहीं है, इसे मुझसे बड़ी आवश्यकता वाले लोगों के बीच बांटना चाहिए। रामू ने गांव के गरीब लोगों के बीच उस धन को बांट दिया और उनकी मदद की। वह खुशियों से भर गया और उसका यह कार्य उसकी सफलता का एक और मापदंड बन गया। इस रहस्यमय तिजोरी की कहानी गांव में तेजी से फैल गई। लोगों ने रामू को एक महान योद्धा के रूप में स्वीकार किया और उसका सम्मान किया। रामू ने सभी को इस बात का सिक्का दिखाया कि अगर किसी के अंदर में उत्साह और संवेदनशीलता हो तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। Uncle, thanks for the great story. इस तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगली कहानी के बारे में भी टिप्पणी करें कि आप किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करेंगे।